आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नए मंत्रियों के बारे में जानेंगे, कौन क्या है और कौन से पद पे है। उससे पहले आपको बताते हैं कि मंत्रिपरिषद का संविधान में क्या क्या वर्णन है। तो इसका वर्णन सबसे पहले अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना। राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, है ना। ये अनुच्छेद 74 में है जो कि आपका है। फिर 75 में क्या है कि मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान, क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहला है नियुक्ति, दूसरा है संख्या, है ना, और भी है। तो पहले हम लोग नियुक्ति के बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी प्रधानमंत्री है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। जो प्रधानमंत्री सलाह करेंगे वही आपका राष्ट्रपति करेंगे। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो जो प्रधानमंत्री कहेगा उसी के सलाह पर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेंगे। दूसरा है संख्या, नंबर। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जितना संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यह प्रावधान वर्ष 2003 में 91 संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। 91 संशोधन नियम में जोड़ा गया था। आगे फिर है क्या है पद धारण। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर धारण करेंगे। जो मंत्री है राष्ट्रपति के अस्थि पर ही धारण करेंगे। फिर उत्तरदायित्व। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने भूल और कार्यों के लोकसभा के लिए प्रयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। उसके बाद है शपथ। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाता है। फिर योग्यता। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं तो 6 महीने में सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर नहीं सदस्य पहले से है तो उसको 6 महीना के अंदर क्या है कि उसके सदस्य बनना जरूरी है। यानी कि योग्यता क्या होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए, कोई संसद मतलब कि बनना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के बारे में। उससे पहले हम लोग सबसे पहला मंत्रिमंडल की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो मंत्रिमंडल था उसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम, है ना, खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, वित्त मंत्री RK शरमुखन चेट्टी और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लॉ मिनिस्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो याद रखना है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, वित्त मंत्री डॉक्टर RK शरमुखन और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके आगे श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम, श्रम मंत्री जगजीवन राम, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर और संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवाई और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वाणिज्य मंत्री CH भाभा। याद रखना है कि श्रम मंत्री जगजीवन राम, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवाई, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वाणिज्य मंत्री CH भाभा। ये सब जो है आपका मंत्री पहला मंत्रिमंडल के सदस्य है। कौन से? पहले मंत्रिमंडल जो बना, सबसे पहला मंत्रिमंडल उसका ये सदस्य है। इसमें और भी कुछ सदस्य हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग मोदी के मंडल के बारे में जानेंगे। तो क्या है, रेल एवं परिवहन मंत्री पहला मंत्रिमंडल के अंतर्गत डॉक्टर जॉन मथाई थे। कामकाज, खान और बिजली मंत्री नरहर विष्णु गौडगेल थे। ये सब जो थे अभी तक जितना जाने पहले मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अब जो हम लोग जानेंगे वो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल के सदस्य के बारे में कि कौन क्या हैं और क्या नहीं है, किनको कौन सा विभाग मिला है और कौन से कार्य पर वो आपका है ना। उससे पहले देखते हैं किसकी कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री तो एक है, 2024 मंत्रिपरिषद मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री एक है, कैबिनेट मंत्री जो है वो 30 हैं, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार पर है वो आपका 5 है और राज्य मंत्री जो है टोटल कितना है 36 है। कितना है 36। तो टोटल कितना हो गया आपका 72 हो गया।
है ना। टोटल कितना हो गया 72, 30, 30, 60 और कितना, यानी टोटल जो है आपका 2024 में मंत्रिमंडल मंत्रियों की संख्या आपका 72 है। राज्य मंत्री कितना 36, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर है जो कि 5 है, कैबिनेट मंत्री जो कि 30 हैं, और प्रधानमंत्री तो 1 हैं जिनका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहले हम लोग नरेंद्र मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, है ना। ये प्रधानमंत्री के साथ कौन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है इनके अंडर में। फिर परमाणु ऊर्जा विभाग भी नरेंद्र मोदी के अंडर में है, अंतरिक्ष विभाग, और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, ये सब जितने भी पद है वो सब श्री नरेंद्र मोदी, इस पर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है। कौन कौन, तो परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, और क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये जितने भी हैं आपका मतलब हैं, वो इसका मंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, है ना। तो हम लोग को याद रखना है कि प्रधानमंत्री कौन कौन पद को रखे हुए हैं, तो क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, ये नरेंद्र मोदी के अंतर्गत। चलिए आगे। फिर है राजनाथ शाह, जो पहले भी रक्षा मंत्री थे, अभी भी रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। याद रखना है, रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, अमित शाह, और गृह मंत्री के साथ साथ ये सहकारिता मंत्री भी हैं, है ना। फिर नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। कौन से, ये राजमार्ग मंत्री हैं, है ना। ये सब कैबिनेट मंत्री है। कौन सा मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। 2024 के नया मंत्रिमंडल के अनुकूल, 2024 के नए मंत्रिमंडल के अनुकूल ये सब आपका मंत्री है। तो याद रखना है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे है जयप्रकाश नड्डा। तो जयप्रकाश नड्डा कौन कौन मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, इसके साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री, ये 2 मंत्री हैं, है ना। जगत प्रसाद नड्डा हैं जो, कौन कौन, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, और रसायन और उर्वरक मंत्री, ये 2 जो हैं जगत प्रसाद नड्डा हैं। उसके बाद पीयूष गोयल हैं, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। पीयूष गोयल कौन है, तो पीयूष गोयल जो हैं आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, है ना। तो याद रखना है, पूछेगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो जगत प्रसाद नड्डा, या रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो जगत प्रसाद नड्डा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो ये आपका पीयूष गोयल है। क्या है, पीयूष गोयल। कौन, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है आपका पीयूष गोयल है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं। तो आगे है ललन सिंह। ललन सिंह क्या है, तो ललन सिंह जो है आपका पंचायती राज मंत्री। कौन सा, पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, है ना, पशुपालन और डेयरी मंत्री, ये 3 जो है आपका कौन है, तो ललन सिंह है। कौन, पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है आपका ललन सिंह हैं। फिर निर्मला सीतारमण कौन है, तो निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री है, पहले भी थी अभी भी है, और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं, यानी कॉर्पोरेट जो मामला है उसके ही मंत्री कौन है, तो उसके मंत्री भी आपका निर्मला सीतारमण है। तो याद रखना है कि पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह हैं, और वित्त मंत्री और उसके साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ये जो हैं निर्मला सीतारमण है। कौन है, निर्मला सीतारमण है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं निर्मला सीतारमण के बाद कौन से कौन हैं। तो फिर है आपका अश्विनी वैष्णव। अश्विनी जो है आपका वैष्णव है, वो रेल मंत्री है। रेल मंत्री के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी आपका अश्विनी वैष्णव ही हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं वो भी आपका अश्विनी वैष्णव ही हैं। तो यानी अश्विनी वैष्णव के अंदर कितने मंत्री पद हैं, तो आपका रेल मंत्री हो गए हैं, सूचना एवं
प्रसारण मंत्री हो गए और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हो गए। जितने ही मंत्री पद हैं किनके अंतर्गत है, तो अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत। चलिए इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं कि आगे कौन से मंत्री हैं और कौन से पद पे हैं, है ना। तो आगे है आपका क्या, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि संचार मंत्री है। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री हैं। फिर है CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्री हैं। कौन है? जल शक्ति मंत्री हैं। फिर है किंजरापू राम मोहन नायडू, है ना, वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो याद रखना है कि संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिर है जल शक्ति मंत्री जो हैं वो हैं CR पाटिल। नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो हैं किंजरापू राम मोहन नायडू। तो इसको हम लोग राम मोहन नायडू के नाम से भी ऐसे क्या है जानते हैं। और ये पहले मंत्री बने हैं, पहले बार ये मंत्रिमंडल में मतलब कि फर्स्ट मंत्री ये बने हैं। चलिए आगे हम लोग इसके बाद जानते हैं अगले मंत्री के बारे में। तो अगला जो है आपका क्या है कि इस्पात मंत्री। इस्पात मंत्री कौन है? तो HD कुमारस्वामी। HD कुमारस्वामी जो हैं आपका इस्पात मंत्री हैं। फिर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, ये दोनों मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान हैं। कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। फिर है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के जो मंत्री पद है वो आपका मनोहर लाल खट्टर का है। किनका है? मनोहर लाल खट्टर का। तो इसमें पूछता है कि ग्रामीण विकास मंत्री किसकी है? तो शिवराज सिंह चौहान की। और इस्पात मंत्री किनकी है? तो HD कुमार स्वामी की। किसकी? HD कुमार स्वामी की, है ना। फिर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तो मनोहर लाल खट्टर की। चलिए इसके बाद हम लोग आगे की मंत्री के बारे में जानते हैं। तो आगे है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं आपका हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और उसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री। युवा मामले एवं खेल मंत्री ये दोनों हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं और उसके साथ साथ युवा मामले एवं खेल मंत्री भी हैं। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो है आपका चिराग पासवान जी हैं। कौन है? चिराग पासवान जी। तो क्या चिराग पासवान जी क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो है आपका चिराग पासवान जी हैं। चलिए हम लोग यहाँ तक जानने के बाद आगे जानते हैं कि आगे कौन मंत्री हैं और नहीं। चलिए तो अगला जो है आपका कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत दो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री। पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। फिर है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हैं, वो भी दो मंत्री हैं, कोयला मंत्री और खान मंत्री। कोयला मंत्री और खान मंत्री। तो पूछेगा कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो हैं आपका जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। उसके बाद भूपेंद्र यादव। कौन? भूपेंद्र यादव। ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये आपका हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव। तो याद रखना है ना। तो कोयला मंत्री और खान मंत्री जी किशन रेड्डी थे और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव। आगे हम लोग जानते हैं कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी। महिला और बाल विकास मंत्री जो हैं वो आपका अन्नपूर्णा देवी हैं। फिर कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह है। कपड़ा मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। और ये संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, है ना। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू हैं। क्या है? किरेन रिजिजू जो हैं आपका है। तो याद रखिएगा कि महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और क्या है
संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो है ये आपका किरेन रिजिजू हैं। क्या है? किरेन रिजिजू, है ना। तो याद रखना है इतना कि कौन मंत्री है। ये सब जितने भी मंत्री के बारे में बता रहे हैं वो सब कैबिनेट मंत्री के हैं। 2024 के नया मंत्रिमंडल के मंत्री ये सब हैं। किसके? 2024 के नया मंत्रिमंडल के, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी कौन मंत्री हैं? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, और इसके साथ साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ये दोनों मंत्री पद जो है प्रहलाद जोशी जी हैं, है ना। दोनों पद पे यही हैं। फिर है बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री। कौन? बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री जो हैं आपका सर्बानंद सोनोवाल हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन सी हैं? सर्बानंद सोनोवाल। तो बंदरगाह हो गया, जहाज रानी हो गई और जलमार्ग, ये तीन मंत्री मतलब तीन चीज़ के मंत्री जो हैं आपका कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, है ना। चलिए आगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रहलाद जोशी थे, और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री वो भी आपका प्रहलाद जोशी ही हैं, है ना। चलिए आगे हैं वीरेंद्र कुमार खटीक। क्या है? वीरेंद्र कुमार खटीक। ये जो हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। तो पूछेगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार खटीक। कौन? वीरेंद्र कुमार खटीक। फिर है जीतन राम मांझी, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, है ना। सूक्ष्म, लघु और उद्यम मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी। और ये सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं, यानी सबसे बुजुर्ग मंत्री, सबसे एज ज़्यादा आपका इन्हीं का है। तो पूछेगा कि सबसे बुजुर्ग मंत्री के नाम में कौन आ जाएगा? जीतन राम मांझी। कौन से मंत्री हैं? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। मध्यम उद्यम मंत्री कौन? जीतन राम मांझी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद जीतन राम मांझी जी के बाद हम लोग आगे देखते हैं कि कौन से मंत्री पद पे हैं, है ना। चलिए तो आगे हम लोगों को प्राप्त है उसके बारे में। तो अगला है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर। पूछा कि एस जयशंकर कौन है? तो विदेश मंत्री हैं। फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पहले भी थे अभी हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। कौन? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। फिर है जनजातीय मामलों के मंत्री। तो जनजातीय मामलों के मंत्री जो हैं वो हैं जुअल ओराम। क्या है? जुअल ओराम। जनजातीय मामलों के मंत्री जो है वो आपका जुअल ओराम है ना। तो याद रखना है कि विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर हैं, शिक्षा मंत्री जो हैं आपका धर्मेंद्र प्रधान हैं, और जनजातीय मामलों के मंत्री जो हैं वो आपका कौन है? तो जुअल ओराम है। कौन है? जुअल ओराम। क्या है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अक्सर पूछता है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं। तो आगे हैं क्या? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं। कौन है? ये स्वतंत्र प्रभार हैं, और जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। यानी जितेंद्र सिंह जो हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं। और इसके साथ साथ ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, है ना, स्वतंत्र प्रभार। चलिए आगे। तो आगे हम लोग देखते हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो भी स्वतंत्र प्रभार हैं, जो कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। कौन? अर्जुन राम मेघवाल। उसके बाद आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं वो आपका प्रताप राव गणपत राव जाधव हैं। गणपत राव जाधव हैं। ये भी जो हैं आपका स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, है ना। स्वतंत्र प्रभार यानी ये राज्य मंत्री हैं। कौन है? राज्य मंत्री जो हैं स्वतंत्र प्रभार। ये डायरेक्ट अपना फैसला किसको? प्रधानमंत्री को सुनाते हैं। ऐसे जो राज्य मंत्री रहेंगे वो आपको डायरेक्ट रूप से नहीं सुनाएंगे, लेकिन ये जो हैं स्वतंत्र प्रभार है, जो अपना फैसला डायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री को सुना सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। क्या है? तो राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार जो थे वो 5 हैं, जिसके बारे में 3 हम लोग जान चुके हैं। आगे जानते हैं। तो आगे हैं
जयंत चौधरी। क्या है? जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। ये भी स्वतंत्र प्रभार हैं। कौन? तो कौशल विभाग एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन हैं? तो ये जयंत चौधरी हैं, जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं। कौन है? स्वतंत्र प्रभार हैं, है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं ये भी आपका राज्य मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार हैं, है ना। आगे फिर हैं एक और, जो इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। क्या नाम है? राव इंद्रजीत सिंह। ये भी राज्य मंत्री हैं, जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं। कौन है? स्वतंत्र प्रभार। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह, है ना। उसके बाद योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं ये भी स्वतंत्र प्रभार हैं, और ये भी कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह। कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये 5 जो थे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर हैं। कौन से प्रभार पर? स्वतंत्र प्रभार पर, जो अपनी फैसला डायरेक्ट रूप से किसको? तो ये डायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री को सुना सकते हैं। किसको? प्रधानमंत्री को सुना सकते हैं, जिनके 5 के बारे में हम लोग जान चुके हैं, है ना। आगे फिर जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो सबसे बुजुर्ग कैबिनेट मंत्री अभी बता रहे थे कि जीतन राम मांझी हैं, जिनका एज 79 वर्ष हैं। ये कौन से पार्टी के हैं? तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी, यानी HAM, हम, है ना। फिर है सबसे युवा कैबिनेट मंत्री जो हैं राम मोहन नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के हैं। इनका एज कितना है? 36 वर्ष है। तो याद रखिएगा, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री राजमोहन नायडू और सबसे बुजुर्ग कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी। आगे मंत्रिमंडल में 7 पूर्व CM, 7 महिला, 27 OBC, 10 ST, 10 SC और 5 ST के लोग हैं। इसमें मुस्लिम एक भी नहीं है। मुस्लिम एक भी नहीं है। ST के 5 हो गए, SC 10 हो गए, OBC 27 हो गए, 7 को महिलाएं हैं और 7 को पूर्व CM हैं, है ना। तो बीजेपी के अतिरिक्त अन्य 4 पार्टियों के कैबिनेट मंत्री 5 सहयोगी दल है। कौन कौन है? देखिएगा, तो एक जो है आपका तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। फिर जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन, पंचायती राज मंत्री हो गए हैं। फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी हो गए हैं, है ना। फिर जनता दल सेक्सुअल के कुमार स्वामी बहारी उद्योग स्टील मंत्री हो गए हैं। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जो हैं वो आपका खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बन गए। तो ये 5 सहयोगी दल हैं। चलिए आगे क्या है कि स्वतंत्र प्रभार पर 2 सहयोगी दल हैं। एक है शिवसेना के प्रताप राव जाधव, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत सिंह जो हैं आपका कौशल विभाग एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और स्वतंत्र, और 36 राज्य मंत्री जो हैं जिसमें से 32 भाजपा से हैं और 4 सहयोगी दल से हैं। ये है नरेंद्र मोदी का क्या है? मंत्रिमंडल। नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल यही है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। फिर से हम लोग अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।